आप सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम मोहिनी एकादशी की व्रत कथा और उसके महात्म्य के बारे में जानेंगे। आज के दिन श्री विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था और आज के दिन श्री विष्णु की असीम कृपा होती है। कथा सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं एकादशी की कथा। एक बार श्री कृष्ण और युधिष्ठिर जी के बीच में संवाद चल रहा था। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका क्या महात्म्य है, जरा बताइए। श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी आती है। इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के पास भद्रावती नाम का एक राज्य था, जहाँ धृतिमान राज्य किया करते थे। उनके राज्य में एक धर्मपाल नाम का वैष्णव था, जो भगवान की बहुत भक्ति किया करता था और खूब दान पुण्य किया करता था। धर्मपाल के 5 बेटे थे, सुमना, प्रीतिमान, मेधावी, सुकृति और दृष्टिबुद्धि। उनका आखिरी पुत्र अत्यंत दुराचारी था। वह मांस भक्षण और मदिरापान आदि किया करता था। एक दिन धर्मपाल ने उसे एक वैश्या के साथ देख लिया। उसी समय उन्होंने उसे अपने घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद दुष्ट बुद्धि नगर में चोरी आदि करने लगा। एक दिन पकड़े जाने पर वह जंगल में भाग गया। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर वह पुंडरीक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय वैशाख मास चल रहा था। ऋषिगण गंगा स्नान करके वापस आ रहे थे। उनके वस्त्रों के जल की छींटे दृष्ट बुद्धि पर पड़े, जिससे उसे सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई। वह मुनिवर के आगे प्रणाम करके बोला, हे मुनिवर, मैंने बहुत पाप किए हैं। आप मुझे इन पापों से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। दृष्ट बुद्धि के वचन सुनकर मुनिवर बोले, वैशाख मास की शुक्ल पक्षी मोहिनी एकादशी का व्रत करो, उससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। दृष्ट बुद्धि ने मुनिवर के कहे अनुसार पूरे विधि विधान से मोहिनी एकादशी का व्रत पूजन किया, जिससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, ये थी मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। आज के दिन व्रत करने से बहुत से पाप नष्ट हो जाया करते हैं और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय श्री कृष्णा।